बेटा पूरी कमाई अपने पिताजी को देता रहे तो एंड में वो कमाई किसकी है? सीधा सीधा बेटे की। अगर मैं अपनी पगार पूरी पिताजी को देता हूं, 1 रुपया भी मैं इधर उधर नहीं करता हूं, अरे बाबा मूर्खो, तो अपने पिताजी माताजी को ही मालिक रहने दो, उन्हीं को दो ना कमाई पूरी। वो कहां जा रही है? वो तो तुम्हारी है। पर ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी कमाई अपने हिसाब से खर्च करते हैं, अपनी कमाई से अपना अपना करते हैं, माता पिता को भी सुखी रखते हैं, पर खुद का मालिक खुद ही करते हैं। अरे माता पिता इतने अनुभवी हैं धन के बारे में कि वो तुमसे ज्यादा सुरक्षा धन की करेंगे। अनुभवी आदमी के पास धन जो रहता है वो बहुत खुश रहता है। इसलिए मैं तो सभी औलादों से कहना चाहता हूं कि आप जहां भी नौकरी करते हैं पापा के खाते में ही चलने दो कार्यक्रम। एक तो ये होगा कि पापा गदगद रहेगा, खुशी के मारे फूला नहीं समाएगा, और सारी दुनिया में हल्ला मचाएगा बेटे का, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। और तुम जो अनर्गल खर्चा कर लेते हो ना, कमा करके चले वहां चले यहां चले वहां चले, वो सब भी चीजें बड़ी शांत रहेंगी और बड़ा बढ़िया जीवन कटेगा, धन बहुत बढ़ेगा। ऐसे ही कहना चाहता हूं, पुराने जमाने में तो ऐसा ही था। बाल गोपाल कमा के लाते थे, माता पिता को देते थे। पहले पत्नियों को दिया नहीं जाता था कमाई, पत्नियों को दूर रखा जाता था इन चीजों से। घर में सबसे बुजुर्ग आदमी को ही कमाई दी जाती थी, उसका सम्मान रखा जाता था घर में। अनुभवी है, घर चलाना ज्यादा आता है, व्यवस्थाएं अच्छी करता है, और समाज में उसकी पहचान भी ज्यादा है। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उनकी वजह से अच्छा हो सकता है। कहूंगा कि माता पिता को ही दो तनख्वाह, बड़ा आनंद आएगा। क्या आनंद आएगा गुरुजी ये बताओ? आनंद ये आएगा कि तुम्हारे बच्चों को दादी दादा गोद से नीचे ना उतारेंगे, तुम फिर इतने खुल जाएंगे, इतने खुश रहेंगे वो। करो भाई ऐसा, मेरी बात मान लो, ज्यादा नहीं तो मेरे चेला ही मान लो। इन बूढ़ों को थोड़े दिन और अच्छी तरह जिंदा रहने दो, क्योंकि कथा वथा चलती रहेंगी। हाँ, आने वाली पीढ़ियां कथा नहीं करवाएंगी, आने वाली संस्कृति में कथा सुनेगा भी कोई नहीं, करवाएंगे नहीं और सुनेंगे भी नहीं। यहां तक तो मुझे भरोसा है, जो मेरे सामने पैदा हुए बड़े हुए नौकरी लगे, वहां तक तो भरोसा है कि बचपन से मुझे सुन रहे हैं जान रहे हैं, तो इनमें तो है कुछ न कुछ तो कर लेंगे। पर अब जो नई वैरायटी आ रही है कुटरुकू, इनका भरोसा कुछ नहीं बचा। पुराने जमाने में दादियां जो है ना बच्चों को यहां डाल लेती थी पैरों पे, पैर लंबे कर लेती थी, क्योंकि दर्द तो सबको ही होता, पहले से ही होता आ रहा है घुटनों में, तो दर्द घुटनों में होवे, इसलिए लंबे पैर करके बैठे ही दादी, और पोतड़े को डाल ले वही, घुटने पे लिटा ले वही, और फिर मराठी गीत सुनाते घुटने पे नचाती रहती थी उसको यूं यूं। बालक मस्ती के साथ में दादी के घुटने पे आराम से सोता रहता, और दादी भजन सुनाती रहती उसको मराठी। हाँ, कौन सा भजन सुनाती होगी दादी? एक भजन जग प्रसिद्ध है मराठी, सब लोग गाती हैं दादियां, मैंने तो ज्यादा वही सुना है। जहां भी मैं बैठता हूं सुबह दर्शन करने, वहां पे आके अम्मा बुढ़िया मराठी भाषा में भजन वो गाती रहती हैं। मुखाने राम नाम बोला, यही है, मार्गी हड़ू हड़ू चला। तो बालक भी सुनता ना वो भजन गुदड़े पे, मुखाने राम नाम बोला मार्गी हड़ू हड़ू। तो बालक सीख जावे फटाक से कि दादी ने जो क्लास ली, उस क्लास की वजह से बालक में भी वो गुण आ जाता है, फिर वो भी वही समझने लगता है, सही दिशा पकड़ता है? और आजकल की जो अम्माएं व्हाट्सएप ग्रुप
कई प्रकार की अम्मा है। अभी फोन तो सबके पास ही है। सादा वाली अम्मा है, सादा फोन रखती है। जो थोड़ी चैप्टर है वो चैप्टर फोन रखती है। जैसी खुद वैसा फोन। मैं किसी पे आरोप लगाता, जो है वो कह रहा हूं। चैप्टर का मतलब होता है ज्यादा चालाक आदमी। चैप्टर माने खराब नहीं। चैप्टर का मतलब दूसरा भी होता है अंग्रेजी में। चैप्टर माने पन्ना भी होता है, पन्ना, पृष्ठ। चैप्टर कौन सा चैप्टर? विषय। तो बड़ी चीज है महाराज। मैं ये देख रहा हूं कि ये शब्द सुन के कौन कौन गुस्सा कर रहा है। कई लोगों को बुरा भी लगा, महाराज को ऐसी बात बोलने की क्या जरूरत है। जरूरत है इसीलिए बोल रहे महाराज। जरूरत यह है कि बच्चे को दादी जो सुना रही थी वो बहुत बढ़िया बात है। उसकी वजह से अभी तक मराठी संस्कृति जिंदा है, दादी के घुटने पे सोने की वजह से है। अब दादी घुटने पे सुलावे तो सुनवाई इतनी पढ़ी लिखी आ गई, नको नको। काय झाला सुनवाई, काय झाला है। वो डॉक्टर बन के आई है ना, डॉक्टर। तो डॉक्टर बहू है, नको ते नको करा। त्यांची मान इकडे तिकडे झाली। अरे रे रे रे, काय करेंगे मानचा। सुनिए, जितने की मान टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी पहले, तो दादी सीधी कर देती उसे मालिश करके, तेल लगा के, घसड़ घसड़ के। और तू कुछ ना कर पा रही, पाउडर पिला पिला के ससुरे का पेट यूं आ गया, टांग हो रही है ऐसी छोरे की। बच्चों की टंगड़ियां सूख गई, पेट बाहर आ गया। क्यों? पढ़ाई लिखाई का ज्ञान घुसेड़ रहे हैं बच्चे में। प्रोटीन पाइजे, प्रोटीन। भैंस का दूध और पाउडर ले बेटे और भैंसा बन जा, महिषासुर बन जा, महिषासुर। गुरुजी कहे तो आप सब सही रहे हैं, यही चल रहा है नाटक। तो आप कोई कम नहीं कर रहे। 25 साल हो गए आपको कहते कहते खरी खरी। पर हमारी बदकिस्मती है कि हम बड़े लालची हैं संसार में। आपकी कुछ बातें हम कर पाते हैं, बाकी फिर हम अपना ही सुनते हैं गुरुजी। जिसने हमारा पूरा सुना वो तो बहुत ऊंचे बन गए, जो पूरा नहीं सुन पाए वो पड़े ही हुए। हम भी क्या कर सकते हैं भाई, हम भी क्या करें फिर। डूबते को बचाना और निकालना बहुत पुण्य का काम है, पर डूबने वाला अपनी ही गर्दन पकड़ के खुद को हमें डुबाने लग जाए तो लात मार दो और खुद के प्राण बचाओ। कोई डूब रहा हो तो उसे कूद के बचाना बहुत भाग्य, पुण्य, बचाओ। पर वो बचाने वाला ही अपनी गर्दन पकड़ के लटक जाए, हमें डुबावे तो हम क्या करें फिर। लात मारो और लात मार के कहो तेरा तुझको, हम बाहर। नहीं तो वो डूबने वाला तुमको भी डुबा देगा। तो फिर बचाव भी करना चाहिए अपना। वैसे हम तो भैया बिल्कुल पूरे तैयार हैं कूदने को, मरने को, और सबका साथ उसी तरह देते हैं। हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है छोटा बन के कहीं आने में, जाने में, बोलने में, बतराने में। हम हीरोगिरी में नहीं रहना चाहते। आप सब लोग भी ऐसा ही आचरण करो।